हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बात करने वाले हैं इस लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यूनिट और मेजरमेंट हमें पढ़ना ही क्यों है, क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी हमें। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बेहतरीन टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। क्यों ये जरूरत हुई हमें कि हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ें। तो जरूरत यह है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें चाहिए। मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट नॉलेज। क्या बताना चाह रहे हैं? एग्जैक्ट नॉलेज। अगर मैं एग्जैक्ट नॉलेज की बात कहूं कि व्हाट इज एग्जैक्ट नॉलेज, तो उस एग्जैक्ट नॉलेज के अंदर दो चीजें आती हैं। उस दो चीजों में सबसे पहले आता है आपका थ्योरी। मतलब कि अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे मान लीजिए कि सूरज, और जैसे आपने कहा कि सर अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये थ्योरी है, ये आपको भी पता है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन काम बस इतने से नहीं है। क्या इतने बात से आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल गई कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आपने बस इतना समझा कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं जो एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन इससे आपका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हुआ। इसमें कुछ चीजें और चाहिए हमें ताकि इसे पुख्ता कर सके। जैसे फोर्स तो लगा रहा है, ये हमें पता है, लेकिन कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, हाउ मच। ये हाउ मच का जवाब हमें दो चीजों से मिलेगा। पहली चीज तो होगी न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, रिलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इससे हमें पता चलेगा कि कितना लग रहा है। लेकिन उस कितने के बारे में, उस कितने की आइडेंटिटी हमें किससे मिलेगी? तो इस यूनिट से मिलेगी। और कितना होगा ये हमें उसके मेजरमेंट से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट एंड मेजरमेंट बेहतरीन और आसान और मजेदार टॉपिक है आज का, जिसे हम समझने वाले हैं। तो इन तक बने रहें और मजे में समझें यूनिट एंड मेजरमेंट। कि टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना, अगर हम किसी भी फिनोमेना को फिजिक्स में समझना चाहते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। मेजरमेंट की क्यों जरूरत है, ये फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये हम समझ रहे हैं। कि किसी भी फिनोमेना को हम फिजिक्स में समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जरूरी है? मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जरूरी है? मेजरमेंट। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, कुछ भी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी, बहुत सारे एटसेट्रा। इन सारे को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज आल्सो नीड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में किसका? लॉज का, थ्योरीज का, ये चाहता है ना। थ्योरीज आल्सो नीड्स, इससे भी चाहिए क्या? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तभी तो आप उस एक्सपेरिमेंट को या जो लॉज है उसको आप एप्लीकेबल मानिएगा, उसको सही मानिएगा। तो देखा जाए तो मेजरमेंट हर जगह चाहिए हमें, एवरीवेयर। मेजरमेंट कहां चाहिए? हर जगह चाहिए हमें, है ना। मेजरमेंट हर जगह चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बात कर लेते हैं किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो जिसे हम मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसे हम क्या कर सके? मेजर कर सके। एंड डिस्क्राइब बाय ए नंबर। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके और डिस्क्राइब कर सके किससे? एक नंबर से। उसे क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बात समझ में आ रही? फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे कि जिसे हम क्या कर सके? मेजर कर सके, और उसे डिस्क्राइब कर सके किसी भी नंबर से, है ना। उसे क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि एक पर्सन का मास कितना है? 65 केजी। व्हाट इज दिस 65? 65 इज मेजरेबल, आप मेजर कर सकते हैं। तो इसका जवाब आ गया आपको कि 65 मेजरेबल है। और इस मास को ये फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने किससे दिखाया? एक नंबर से दिखाया। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने किससे दिखाया? एक नंबर से दिखाया। तो हम इसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं और हम इसे नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर से हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं।
उसके बाद क्या कहता है, लेंथ ऑफ ए टेबल इज 3 मीटर। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों सर, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं और इसे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ हॉल। एक हॉल का एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है ना, 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसे नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 300 केल्विन, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इसे हम मेजर कर सकते हैं और इसे हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला हमारे सामने है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मींस क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल मींस क्या होता है, फंडामेंटल मींस बेसिक। फंडामेंटल मींस बेसिक, जो बेसिक क्वांटिटी होगा उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब फंडामेंटल बोलिए, बेसिक बोलिए, बात एक ही है। मतलब उसे अब उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, उसे ही हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, मैंने अभी बताया उसे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो छोटा पॉसिबल नहीं मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। तो जो किसी पर, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके मेजरमेंट के लिए वो और किसी छोटे पर डिपेंड ना करे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां एग्जांपल दिया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, तो मास को मेजर करना है, तो क्या ये किसी छोटे चीज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेंथ है, क्या वो किसी छोटे चीज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। टाइम है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको मेजर करने के लिए बस टाइम ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड की, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से आप देखो, इस स्पीड को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड को हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड को क्या कहेंगे हम, डेराइव्ड क्वांटिटी। और डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, लेंथ है। टाइम क्या है, ये दोनों फंडामेंटल। मतलब दो फंडामेंटल से मिलकर क्या बन रहा है, एक डेराइव बन रहा है। दो फंडामेंटल से मिलकर क्या बन रहा है, एक डेराइव बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की, एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो जिससे छोटा पॉसिबल नहीं है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो डेराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलकर बनेगा, है ना, जो फंडामेंटल से मिलकर बनेगा। फंडामेंटल से मिलकर बनेगा, तो देखिए कौन कौन है, डेराइव क्वांटिटी आ गया। डेराइव क्वांटिटी क्या है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर, जो वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डेराइव क्वांटिटी। डिपेंड करेगा, जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, उसे हम क्या कहेंगे, डेराइव क्वांटिटी। जैसा मैंने आपको अभी बताया, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और फोर्स, बहुत सारे हो सकते हैं, एटसेट्रा, इससे और भी ज्यादा हो सकता है। बात समझ में आ रही है, यहां तक की पर यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या समझाई, क्यों हमें जरूरत है यूनिट और मेजरमेंट की। फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स। अब मेजरमेंट के लिए जो चीज हमें चाहिए उसे क्या कर रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। मेजरमेंट के लिए जो चीज हमें चाहिए उसे क्या कर रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। मेजरमेंट के लिए जो चीज चाहिए उसे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट। द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, मतलब मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज्ड जो चीज लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड चूजन वैल्यू लेंगे, उस स्टैंडर्ड चूजन वैल्यू को ही क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर का लेंथ के लिए देखिए, तो मीटर है, फुट है, इंच है, ये लेंथ के लिए यूज करते हैं, ये सब यूनिट है। किलोग्राम यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं किसके लिए, मास के लिए। सेकंड यूज करते हैं, मिनट यूज करते हैं, और यूज करते हैं किसके लिए, टाइम के लिए। फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सब किसके लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं।
अब बात करते हैं किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट की। कितने तरह का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह का होता है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली 4 तरह का होता है। सबसे पहले आता है एफपीएस सिस्टम, सबसे पहले आता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, उसके बाद मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकेंड में। उसके बाद आता है सीजीएस, इसमें हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। उसके बाद आता है एमकेएस, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। अब ये 3 सिस्टम 3 अलग अलग जगह चल रहे थे, ठीक है। जैसे लैंग्वेज का लफड़ा फंसता है, मैटर फंसता है, उसी तरह इसका भी लफड़ा फंसता है। मैटर क्या फंस रहा था, देखिए जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो अगर मैं जर्मनी गया तो मेरे लिए परेशानी है, क्योंकि जर्मनी में जो लोग रह रहे होंगे जर्मन लैंग्वेज आ रही होगी, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आ रही होगी, मुझे हिंदी आ रही है, जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, मतलब मैं बोलूंगा आम, वो समझेंगे इमली और दे देंगे बैगन। बात समझ में आई? तो उसी तरह इसके साथ भी है, कुछ जगह चल रहा है एफपीएस, कुछ जगह चल रहा है सीजीएस, कुछ जगह चल रहा है एमकेएस। अब मान लीजिए एफपीएस, जिस जिस कंट्री में एफपीएस चल रहा है, वहां के इंजीनियर को बुलाया गया कि भैया आइए और ब्रिज बनाइए, और उस पर उसके पास आदत है और उसने अभी तक इक्विपमेंट जितने सब पर काम किया है और वो सारे एफपीएस सिस्टम वाले थे, और इंडिया में आया और इंडिया में चल रहा है सीजीएस। अब उसके लिए एक चुनौती है, एक परेशानी, क्या सारे सीजीएस को एफपीएस में चेंज करेगा, फिर एक्यूरेसी निकालेगा, फिर उसके बाद काम करेगा, ये एक परेशानी है। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, उसने कहा कि मैं इस चीज का सॉल्यूशन निकालता हूं। क्या निकालता हूं सॉल्यूशन? उसने कहा कि आप अपना लोकल में जो जो चला रहे हो चलाओ, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। हम क्या लेंगे? एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? तो हमने इसी में से एक को चुना और उसे कह दिया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। और इस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, किलोग्राम और सेकंड, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? क्या है स्टैंडर्ड सिस्टम? तो आप लोकल में कुछ भी चलाओ, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। जैसे मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रही थी, हिंदी आ रही थी, जर्मन वालों को जर्मन लैंग्वेज आ रही थी, हिंदी नहीं आ रही थी, लेकिन हम दोनों में एक चीज कॉमन मिल गया। व्हाट इज दैट? इंग्लिश। अब मैं भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब आसानी है। अब मैं आम मांग रहा हूं तो वो आम ही दे रहे हैं, कोई इमली कोई बैगन नहीं, आम मांग रहा हूं तो आम दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यही कहानी है यहां। तो जो आपको अपने लोकल में जो करना है वो करो, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, इसे भी लेकर चलो, है ना, ताकि तुम कंट्री चेंज करोगे तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। इंडिया में 2 चीजें चलती हैं, तो हम जो भी पढ़ेंगे उस अभी से लेके जो भी हम पढ़ते हैं सीजीएस सिस्टम और हम पढ़ते हैं एसआई सिस्टम, बस ये हमारे कोर्स का है और सिलेबस ये हमारे कोर्स का है, इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे उसका सीजीएस यूनिट पढ़ेंगे और एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।